नमस्कार एंड आई एम वेलकम टू ऑल यू पार्थाइस। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति और बिहार। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, 1857 की क्रांति किस कारण से हुआ, किस लिए हुआ, तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, देखिए, हर एक जितना भी वर्ग था, हर एक में असंतोष की भावना था। चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सैनिक हो, तो सभी वर्गों में एक असंतोष की भावना पनप रही थी। वही असंतोष की भावना 1857 की क्रांति में तब्दील हो जाता है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, और देखिए, 1857 की क्रांति एक ऐसा क्रांति था जिसने अंग्रेज के नींव को हिला कर रख दिया। अगर वास्तव में उस समय वो क्रांति संगठित होता, यानी एकत्रित होता, यानी सबका एक ही उद्देश्य होता, तो हम उस क्रांति में बहुत हद तक सफल हो जाते, और इतना सफल हो जाते कि अंग्रेज को भारत छोड़ने पर अंग्रेज विवश हो जाता। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति और बिहार। यानी बिहार ने 1857 की क्रांति में क्या योगदान निभाया। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे, बिहार में 3 प्रतिष्ठित जॉब की वैकेंसी निकल चुकी है। वो है, पहला शिक्षक भर्ती, दूसरा है बिहार दरोगा, और तीसरा है बिहार इंटर लेवल। ये तीनों अपने आप में एक प्रतिष्ठित नौकरी है। तो एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आपको तभी मिलेगा जब आप लोग जुनून के साथ, आत्मविश्वास के साथ सही मार्ग पर आगे बढ़िएगा, तो आपको ज़रूर एक सीट सुनिश्चित होगा। तो देखिए, जैसा कि आप सभी व्यूअर्स से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि उसका भी लाभ हो। हम जो चैप्टर पढ़ाए हैं वो चैप्टर आपको वही ज़्यादातर वहीं पे फोकस किए हैं जहाँ से आप लोग के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एराइज हो रहा है, और हम आलतू फालतू चीज़ हम सटीक सारगर्भिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। और मुझे यकीन है कि आप जो भी प्लेलिस्ट में वीडियो है वो आप लोग देख लीजिएगा, चाहे वो बिहार दरोगा का प्लेलिस्ट हो या बिहार स्पेशल का प्लेलिस्ट हो। और हम आगे प्लेलिस्ट हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बनाएंगे। हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनाएंगे जो आपको क्लर्क से मतलब हायर लेवल के पोस्ट तक वो आपको वीडियो काम करेगा, और वो वीडियो सटीक और सारगर्भित होगा, समझे ना। वही होगा जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा है और पूछेगा। तो चलिए, देन नाउ वी स्टार्ट द वीडियो। देखिए, 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले में स्टार्ट होता है। समझे, देवघर के रोहनी गांव से स्टार्ट होता है। वहाँ 32वीं रेजिमेंट सैनिकों के द्वारा विद्रोह होता है। तो पहला क्वेश्चन आपको बनेगा, किस जिला से स्टार्ट हुआ बिहार की? तो देवघर, उस समय बिहार झारखंड एक था। और गांव पूछेगा तो रोहनी गांव, और डेट पूछेगा तो 12 जून 1857। ये तीनों याद रखिएगा। और चौथा फैक्ट है 32वीं रेजिमेंट। तो इतना फैक्ट आपको एकदम मुँह जवानी याद होना चाहिए, और यही सब 4 फैक्ट आपको 1857 की क्रांति और बिहार से क्वेश्चन आएगा, समझ गए। उसके बाद है, रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है कि रोहिणी में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको किसने दबाया? तो मैकडोनाल्ड ने दबाया था, यानी उसको शांत किया था। उसके बाद है, पटना में यह विद्रोह 3 जुलाई को होता है। और पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे, पीर अली। वही पीर अली इस 1857 के क्रांति को नेतृत्व करते हैं और पटना में आंदोलन का बिगुल फूंकते हैं। उसके बाद है, देखिए, उसके बाद पटना में दबाया कौन, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो कमिश्नर टेलर ने दबाया, और 17 व्यक्तियों को, ये भी क्वेश्चन पूछा, 17 व्यक्तियों को फांसी दे दिया जाता है। उसके बाद 25 जुलाई 1857 का विद्रोह मुजफ्फरपुर में पहुंचता है। और मुजफ्फरपुर जो सैनिक असंतुष्ट थे वो अंग्रेज अधिकारियों को हत्या कर देते हैं। और उसी दिन दानापुर
जानते होंगे उस समय एक सैनिक छावनी था और वो वहाँ 3 रेजिमेंट था और तीनों रेजिमेंट विद्रोह के लिए तैयार हो जाता है, विद्रोह कर देता है। वो तीनों रेजिमेंट वहाँ से शाहाबाद जिला में प्रवेश कर जगदीशपुर पहुँचते हैं और जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह से मिले और बोले कि आप नेतृत्व करिए, हम आपके साथ हैं। और वहाँ से कुंवर सिंह आंदोलन के लिए नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और 30 जुलाई को देखिए, डेट क्रमबद्ध तरीके से दिमाग में बैठाइए, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, आपको 100% कोई कन्फ्यूजन के साथ, एक कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। तो उसके बाद 30 जुलाई को क्या होता है, तो 30 जुलाई को बिहार के 4 जिले में मार्शल लॉ लागू होता है। वो 4 जिला कौन कौन था, सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना। ये 4 जिले में मार्शल लॉ लागू होता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, समझिए। उसके बाद विद्रोही भागलपुर पहुंचता है और वहाँ जेल में 400 कैदियों को मुक्त कर देता है। और टिकारी राज था उस समय, वहाँ पे हमला करता है और 10,000 रुपया को लूट लेता है वहाँ से, कौन, विद्रोह करता, समझिए नहीं। उसके बाद जगदीशपुर के जमींदार थे बाबूवीर कुंवर सिंह। देखिए, कुंवर सिंह से एक क्वेश्चन आएगा, जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति का नेतृत्व आरा में किसने किया, तो कुंवर सिंह। पटना में कुंवर सिंह, समझिए। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो कुंवर सिंह। तो इतना फैक्ट कुंवर सिंह से था और यही फैक्ट आपको एग्जामिनेशन में पूछा है और आगे के एग्जामिनेशन में भी पूछेगा। आप वही चेक होकर हम जो पॉइंट के डिनोट करेंगे उसको आप देखिएगा, वहीं से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है कमिश्नर टेलर कुंवर सिंह को बुलाते हैं, लेकिन अंग्रेज आगे ही विश्वासघात कर चुका था कईयों के साथ, कुंवर सिंह नहीं जाते हैं। एक अहमदुल्ला मौलवी थे, उसके साथ बुलाकर अंग्रेजों ने उसको विश्वासघात कर मार दिया था। उसी डर से कुंवर सिंह नहीं गए और 4000 सैनिकों के साथ वो विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जगदीशपुर में क्या चीज़ का, बंदूक और गोला बारूद का कारखाना स्थापित करते हैं और आरा पर अधिकार कर लेते हैं। कब, ये भी डेट याद रखिएगा, 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन अब वहीं से राइज होगा जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछ चुका है वहाँ से राइज नहीं होगा। हाँ, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्वेश्चन में के रूप में तब्दील हो सकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आरा में संघर्ष हुआ, डनवर मारा गया और लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा, समझिए। उसके बाद कुंवर सिंह आरा छोड़ते हैं तो रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचते हैं और अवध के साथ है जो आजमगढ़ के राजा बना देते हैं कुंवर सिंह को। अब कुंवर सिंह यूपी में चल जाते हैं, समझिए। उसके बाद कुंवर सिंह और नाना साहब ने मिलकर कानपुर में अंग्रेजों के साथ लड़ा, समझिए। और आजमगढ़ में अंग्रेजों को कुंवर सिंह पराजित करते हैं, बुरी तरह से पराजित करते हैं। वो 80 साल का बुढ़ा, सोचिए क्या था। आज तो 80 साल में आदमी मर जाता है। तो चलिए, उसके बाद 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में कुंवर सिंह बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। ये पूछते हैं क्वेश्चन, कुंवर सिंह को किसने पराजित किया, तो ली ग्रांट, समझिए। उसके पास शिवराजपुर घाट गंगा नदी के पार कर रहे थे, वहाँ पर डगलस कुंवर सिंह को गोली मार देता है और कुंवर सिंह अपने हाथ को काट के गंगा में प्रवाहित कर देते हैं और गंगा के बोलते हैं, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट को स्वीकार करो। उसके बाद 26 अप्रैल को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक एग्जाम में पूछा है। 23 अप्रैल भी रहेगा तो, लेकिन 23 अप्रैल कन्फ्यूजन नहीं करना है। 23 अप्रैल के दिन कुंवर सिंह की सेना ली ग्रांट से बुरी तरह से हारता है और 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह आंदोलन के नेतृत्व करते हैं और आंदोलन को संभालते हैं और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरोध संघर्ष जारी रखा। उसके बाद है नवंबर 1858 में अंग्रेज पुनः आरा पर अधिकार कर लेता है और जितना भी था विद्रोही उस सबको दंडित करता है और उसके बाद क्षमा
कर देता है, दंडित कर उसे क्षमा कर देता है। अब देखिए ये इतना फैक्ट था बिहार और 1857 की क्रांति, इतना से ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हम कह दें तो कह दें, जितना फैक्ट बताएं उतना फैक्ट आप कंठस्थ कर लीजिए, आपको क्वेश्चन नहीं एग्जामिनेशन में छूटेगा, यकीन कीजिए। चलते हैं, अब आते हैं कांग्रेस की स्थापना और बिहार। यहाँ सभी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ, तो मुंबई में। कौन, गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में। इसके संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे। ये सारे फैक्ट से क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी बनेगा। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी करते हैं, समझिए। प्रथम अध्यक्षता W.C. बनर्जी करते हैं। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लेता है, लेकिन बिहार के एक भी प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लेते हैं, समझिए। दूसरे कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अब है देखिए बिहार में हुए कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमेशा देखते रहिएगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे बिहार SSC के इंटर लेवल हो, उसमें भी पूछा था ग्रेजुएशन लेवल में, और इसमें भी पूछेगा। देखिए 27वां अधिवेशन 1912 में होता है, बांकीपुर पटना में होता है। RN मधोलकर इसके अध्यक्षता होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन करते हैं, RN मधोलकर। उसके बाद है 37वां अधिवेशन होता है, कब, तो 37वां अधिवेशन होता है देखिए 1922 में होता है, गया में होता है। इसके अध्यक्षता चित्तरंजन दास करते हैं, और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू एक पार्टी की स्थापना करते हैं। उस दल का आप नाम बताइएगा कमेंट में, उस दल कौन सा दल था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ था रामगढ़ में, झारखंड में। इसके अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे, और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष यही है, और कांग्रेस के सबसे अधिक दिनों तक अध्यक्षता करने वाला यही है। तो इनसे इतना फैक्ट था, और ये बिहार से फैक्ट था। तो इससे ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा, इतना आपको मिलेगा। इतना आप इस टेबल को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हमेशा देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए, कुछ आंदोलन है जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग अब देखते हैं। बंग भंग ये स्वदेशी आंदोलन इसी को बोलते हैं, और बिहार का इसके साथ क्या संबंध है। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने किया था, और 16 अक्टूबर को यह प्रभावी हो गया था। ये दोनों डेट याद रखिएगा। उसके बाद है बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में एक आंदोलन शुरुआत होता है। उसी आंदोलन को बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, समझ गए। उसके बाद है बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया जाता है। इनका नाम याद रखिएगा, सतीश चंद्र चक्रवर्ती, और कहाँ, दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया जाता है। उसके बाद विरोध में सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में होता है। ये भी क्वेश्चन देखिएगा, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ, 1906 में। उसके बाद बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया जाता है, समझिए। तो ये भी बंगाल विभाजन रद्द कब होता है, इसको भी ये भी क्वेश्चन पूछा है, समझिए। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अब एक टॉपिक है मुजफ्फरपुर कांड। तो मुजफ्फरपुर कांड का एक दिलचस्प किस्सा है। तो देखिए, इस कांड क्यों हुआ, देखिए 1908 का समय था। उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां तेजी से चल रहा था, यानी क्रांतिकारियों का फेज था। उस क्रांतिकारियों में एक युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी, इन्होंने बम फेंकने का योजना बनाते हैं, समझिए। तो किसके ऊपर, तो किंग्सफोर्ड एक जज होता है, उसको हत्या करने का प्रयास करते हैं। तो उस हत्या के दौरान किंग्सफोर्ड की मृत्यु नहीं होता है, मृत्यु हो जाता है एक निर्दोष आदमी को। वो निर्दोष आदमी कौन था, तो एक कनेडी था जो भारतीयों के हित में काम करता था। वो निर्दोष आदमी के पत्नी और पुत्री दोनों मारा जाता है इस बम कांड में, और दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो ये जज के नाम भी याद रखिएगा,
और डेट भी याद रखिएगा, समझिए। उसके बाद इस घटना के बाद दोनों समस्तीपुर की ओर भागते हैं और प्रफुल्ल चाकी था जो गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है और खुदीराम बोस पूसा में पकड़े जाते हैं, समझ गए। और खुदीराम बोस को पकड़कर 18 वर्ष की आयु में अंग्रेजों ने उनको फांसी दे देता है। सोचिए, ऐसा हमारे सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़ने वाला खुदीराम बोस ही थे, समझ गए। उसके बाद तो ये था क्या, बिहार में मुजफ्फरपुर बमकांड, समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है होम रूल आंदोलन और बिहार। एक छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन मिला है और आगे वाला एग्जामिनेशन भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में होता है होम रूल आंदोलन, मद्रास में एनी बेसेंट, और बाल गंगाधर तिलक पुणे में होम रूल की स्थापना करते हैं। ये दोनों का स्थान याद रखिएगा और दोनों कब करते हैं ये याद रखिएगा। और बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्षता तो कौन करते हैं, मौलाना मजरुल हक करते हैं, समझिए। उसके बाद इनके साथ और भी साथी होते हैं, सरफराज हुसैन होते हैं, खां बहादुर होते हैं, राय बहादुर, ये सब, चंद्रवंशी सहाय, बैद्यनाथ नारायण सिंह, ये सब भी इनके साथ होते हैं, समझिए। तो बिहार में होम रूल 16 दिसंबर 1916 को मजरुल हक के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। इतना ही क्वेश्चन पूछेगा आपको और इसकी स्थापना किया जाता है। उसके बाद देखिए, अब देखिए एनी बेसेंट से थोड़ा सा फैक्ट है। एनी बेसेंट पहली बार बिहार आते हैं, कब आते हैं, तो 18 अप्रैल 1918 को आते हैं और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आते हैं। होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया एनी बेसेंट आके। उसके बाद आंदोलन, देखिए होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा है, होम रूल का उद्देश्य क्या है, ये आपको पीसीएस, बिहार पीसीएस में एक पूछा है और आगे वाला जितना भी पीसीएस एग्ज़ाम होगा उसको में भी पूछेगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट देखिए बिहार स्पेशल का। इस प्लेलिस्ट से बाहर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप यकीन कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे उसका भी भला हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम मिलेंगे 1917 चंपारण सत्याग्रह से कितना तक मिलेंगे, साइमन कमीशन तक मिलेंगे, 1928 तक मिलेंगे। 1917 से 1928 तक हम अगला वीडियो में कवर करेंगे। उस दौरान कौन कौन सा घटना हुआ और कौन कौन सा घटना आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।